हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल 100% इंटरटेनमेंट में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो मैं सावित्री कुमारी के बारे में बनाने वाली हूँ। आज का वीडियो उसका बहुत ही इमोशनल था। तो वीडियो में क्या कुछ था चलिए आगे बताते हैं। उससे पहले आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में सावित्री कुमारी ने, बहुत लोग निगेटिव वीडियो भी बनाएंगे, पॉजिटिव भी बनाएंगे, ये सोच के ऊपर है कि उसकी वीडियो में क्या था, उसने क्या कहा था। समझने वालों की समझने का फेर है। बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे कि मतलब दुख अपना बता रही है कि उसको बहुत तकलीफ है ससुराल में। तो आज उसने अपने मुंह से ही अपने ससुराल के बारे में सारा कुछ सच बता दिया है। तो क्या बोला है उसने, बताया है, मैं बताती हूँ। उसने एक सीख दी है, भले ही उसके ससुराल में चाहे जैसे भी हो, एक लड़की थोड़ा सा तकलीफ तो होता है एडजस्ट करने में। ससुराल में एक लड़की जब जाती है तो मायके के माहौल से जाती है ससुराल में, तो मायका का माहौल होता है आज़ादी वाला। एक लड़की मायके में हर कुछ आज़ाद रहती है, जो करती है उसका सर्वे सर्वा होता है। एक लड़की अपने मायके में कहती है जो कुछ, उसका हाँ हामी भरा जाता है कि हाँ ये ठीक है। अगर वही चीज़ ससुराल में करती है तो 10 लोग ना करने वाले भी होते हैं। तो उसका नाम है एडजस्टमेंट करना। तो जरूरी नहीं है कि ससुराल में जैसी मायके में जैसी बेटी रहे वैसा ससुराल भी मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज के उसके वीडियो में थंबनेल था कि क्या बेटी भी कभी ससुराल में बेटी बन पाएगी। तो इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सास ससुर भी एक मौका दे अपने बहू को, जैसे कोई भी लड़की ना, तुरंत आप ससुराल में आप अपने बहू को बुलाओ और सोचो कि आपके जैसा सब कुछ वो समझ बूझ के चलने लगे, तो उसको एडजस्ट करने में भी 5-6 महीना लगता है, साल भी लग सकते हैं आपके। मुमकिन वो ढलने में उसको टाइम लगता है। तो उसको टाइम देना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं, बहुत प्यार से समझाना चाहिए। तो सावित्री कुमारी के कहने का यही मतलब है कि क्या ही कहे, थोड़ा सा तकलीफ भी हुआ कि वो बोल रही थी अपने वीडियो में कि मायके कब से जाने जाने का उसका मतलब हो रहा है मन। कभी खिचड़ी के बाद से ही वो बोली थी कि मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए, मायके हम जाएंगे। तब तक उसके दुख का वो खुद ही ऑलरेडी पहले से ही मायके में दुख काट के आई है। बहुत नीचे स्तर से उठ के ऊपर आए दोनों भाई बहन। और उसके बाद से इसकी शादी हुई तो वो भी परिवार थोड़ा सा वैसा ही है, कोई घर नहीं है, ना कोई लोग हैं, बस एक ननद है, ले दे के 2 ननद है, एक पागल जैसी हैं और एक का शादी हो गया है, और सासू है बूढ़ी और एक पति है। तो एक तरह से ये पूरा गार्जियन बन गई है उस घर में जाके, ससुराल में जाके एक तरह से पूरा गार्जियन बन गई है। सारे लोगों का जिम्मा इसके कंधे पे है। तो एक लड़की हद तक बर्दाश्त कर सकती है, हिम्मत टूट जाती है अच्छे अच्छे लोगों की। फिर जाते ही इसने इसके दुखों का पहाड़ टूटा। फिर दुखों का पहाड़ टूटने का मतलब है कि हर तरह से 10 लाख की लॉटरी, इसकी पता नहीं क्या क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद से इसके भाई ने पैसा भेजा, ज़मीन खरीदाई। फिर उसके बाद से ज़मीन में काम लगा, तो लगातार काम काम काम। एक बहू घर का भी देख के बाहर का भी, ये बाहर का भी जिम्मेदारी निभाना, फिर घर में आना तो सारे लोगों का जिम्मेदारी निभाना। तो सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है, ये एक हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती है। और मुझे सल्यूट है सावित्री कुमारी पे कि उसने बहुत हिम्मत से ही काम लिया, क्योंकि वो बचपन से ही जिम्मेदार थी। एक माँ बाप के रहते हुए बहुत जिम्मेदारी वाला काम की, क्योंकि देख रही थी कि हमारे माँ बाप कितने गरीब हैं, हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और वही अगर ससुराल में कोई समझे ना, इतना कुछ करने के बाद अगर ससुराल में कोई एक गाली दे दे या कुछ ताना मार दे तो बहुत तकलीफ होता है, हिम्मत टूट जाता है। तो आज उसके हिम्मत का लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा तकलीफ हुआ, कुछ वो उनके घर का मैटर है, कुछ था उनके अंदर कि वो अपने ब्लॉग के थ्रू बताना चाह रही थी कि क्या कभी लड़की ससुराल में बेटी बन पाएगी। अगर जब माँ अगर आपको डांटती मारती है, ये भी है एक सवाल कि अगर एक बेटी को माँ डांटती मारती है तो उससे उसको पुचकारती भी है, प्यार करती है,
उसको एहसास होता है कि ये मेरी बेटी है और माँ है। अगर ससुराल में अगर क्यों नहीं माँ समझ के सास का मार खा जाएगा, सास का डांट खा जाएगा, लेकिन सास का प्यार भी तो चाहिए ना वैसा। अगर सास मारती है, बोलती है, गाली देती है तो आदमी यही समझ के सह जाएगा कि मेरी माँ है। लेकिन सास का ये भी तो फर्ज बनता है कि उसको बेटी जैसा प्यार भी दे। अगर आप डांटते मारते हो तो उसको प्यार भी देना चाहिए। तो ये असमंजस्य जो बहू और सास में है ना, किसी के घर में क्लेश ही नहीं होगा, किसी के घर में ये चीज़ें होगी ही नहीं कि क्या कभी बेटी बहू बन पाएगी। दोनों का तालमेल बना रहता है। तो आज सावित्री कुमारी का वीडियो देख के मुझे लगा कि थोड़ा सा वो बहुत तकलीफ में है। लग रहा था कि उसको मन जाने का है, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी घेर ली हैं उसको कि वो जा नहीं पा रही है। शादी के बाद से एक भी बार नहीं गई है। एक बार गई थी भाई के साथ में घूमने के लिए और अपने हस्बैंड के साथ में, तो थोड़ा सा खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इतनी सारी जिम्मेदारियां साथ में एक साथ मिलके पड़ जाएंगी। तो वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को समझना चाहिए सास ससुर को, और सास ससुर को भी समझना चाहिए हर बहू को। क्योंकि देखो दुनिया इसी में है। अगर लड़की अगर आपके घर में पराये घर में जा रही है, आप लड़की के घर में नहीं आ रहे हो, मैं तो यही इस वीडियो के थ्रू संदेश देना चाहूँगी कि बहू कौन होती है। बहू पराये घर से आती है, वो आपके घर में एडजस्ट करने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, तो उसको टाइम दें, प्यार दें। आप अपने माहौल में ढालने का उसको प्रयास करें तो वो ज़रूर बेटी बन जाएगी। लेकिन अगर आते के साथ में अगर आप उसको एकदम स्ट्रिक्टली बोलना शुरू करें, स्ट्रिक्टली डांटना शुरू करें, तो वो थोड़ा सा टूट जाएगी। फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाएगी, कहीं ना कहीं मन में आ ही जाएगा कि वो सास है और वो बहू है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।